अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 2 में आप सबका वेलकम है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्केट ट्रेंड के बारे में कि ट्रेंड कितनी तरह का होता है, हम ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और हम ट्रेंड को क्यों आइडेंटिफाई करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। पहले हम डायग्राम की मदद से ट्रेंड को सीखेंगे और उसके बाद लाइव मार्केट के ऊपर, लाइव चार्ट के ऊपर हम अपनी सारी मार्किंग जो है और जो ट्रेंड है उसको हम ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के ट्रेंड होते हैं, बुलिश ट्रेंड और उसके बाद बेरिश ट्रेंड। और तीसरे नंबर पर हमारे पास आती है साइडवेज मार्केट या फिर कंसोलिडेशन। इसके अंदर मार्केट कोई भी क्लियर मूव नहीं दे रही होती, सिर्फ एक चैनल के अंदर मार्केट जो है वो मूव कर रही होती है। कभी सेलर्स को ट्रैप किया जा रहा है, कभी बायर्स को ट्रैप किया जा रहा है और प्रॉपर जो है वो असल हंटिंग हो रही होती है। उसके अंदर कोई क्लियर मूव नहीं होती, हमारे पास उसके अंदर कोई ट्रेंड नहीं होता। तो इसको हम साइडवेज मार्केट कहते हैं और इसमें हम मोस्टली ट्रेडिंग को अवॉइड करते हैं। और अब आते हैं हम अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर। बुलिश ट्रेंड का नाम सुन के हमारे पास जहन में आ जाता है कि मार्केट जो है वो बाय में जा रही है। और मार्केट कभी भी सीधा इसी तरह से बाय में नहीं जाती और कभी इस तरह से सेल में नहीं जाती। मार्केट जो है वो हमेशा रिट्रेसमेंट लेकर, पुल बैक लेकर जो है वो ऊपर जाती है और इसी तरह से रिट्रेसमेंट और पुल बैक लेकर नीचे आती है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्लियर है कि मार्केट ने एक इम्पल्स लगाई, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक हाई आया और यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स हुई, उसने एक रिट्रेसमेंट दी या पुल बैक दिया और उसके बाद मार्केट ने अपना जो हाई लगाया था उसको ब्रेक कर दिया, यानी हमारे पास यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो अब हमारे पास एक लो कन्फर्म हो गया। अब मार्केट ने अगेन यहाँ पर एक इम्पल्स लगाई और यहाँ पर उसने एक रिट्रेसमेंट ली और उसके बाद यहाँ पर जो उसने हाई लगाया था उसको अगेन एक इम्पल्स के साथ ब्रेक कर दिया अपने इस हाई को। तो ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। सेम इसी तरह से मार्केट ऊपर जा रही है, हाई लगा रही है और रिट्रेसमेंट लेती है और उसके बाद एक लो लगा के अगेन इम्पल्स लेती है और उसके बाद जो है वो एक अपना जो हाई लगाया था उसने उसको ब्रेक कर देती है, यानी कि हमारे पास प्रॉपर जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है बुलिश ट्रेंड। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब तक मार्केट अपने लॉस को प्रोटेक्ट कर रही है, जब तक अपने लॉस को मार्केट ने प्रोटेक्ट रखना है, इसको वो ब्रेक नहीं कर रही, तब तक हमारे पास जो बुलिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें मार्केट का जो लो है वो प्रोटेक्टेड है, ये लो भी प्रोटेक्टेड है। इसी तरह से मार्केट जब हाई लगाती है तो वो उसको ब्रेक कर देती है लेकिन लो को ब्रेक नहीं करती। जब तक मार्केट इस तरह से इम्पल्स मूव देकर अपने हाईज ब्रेक करती रहेगी और अपने लोस को प्रोटेक्ट करती रहेगी, तब तक हमारे पास जो ट्रेंड है वो बुलिश रहेगा। जैसे ही मार्केट अपना जो हाई है वो यहाँ पर देखें, मार्केट ने एक हाई लगाया और उसके बाद अब यहाँ पर मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेती है और इस हाई को ब्रेक कर देती है। इसके नीचे हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर क्लोजिंग आ जाती है। तो वो होता है हमारे पास कि अब ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, तो वो हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर हो जाता है। तो वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट लगाई है इसको हमने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, ये क्यों हमारे पास एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर क्लियरली जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम मार्केट का ट्रेंड देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि जब मार्केट अपना हाई लगा के उस हाई को एक इम्पल्स के साथ ब्रेक करेगी और अपने लॉस को जब तक प्रोटेक्ट रखेगी तब तक हमारे पास जो ट्रेंड है वो एक बुलिश ट्रेंड होगा, ठीक है। इसके अंदर हमने अपनी बुलिश एंट्रीज देखनी है। और उसी तरह से अब आ जाते हैं हम बेरिश ट्रेंड के अंदर। अब मार्केट क्या करती है, एक लो लगाती है और उसके बाद मार्केट एक पुल बैक लेती है, रिट्रेसमेंट लेती है, एक हाई लगाने के बाद अगेन एक इम्पल्स मूव देती है और अपना जो लो लगाया था उसको ब्रेक कर देती है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। और उसके बाद एक नया लो लगाती है और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट लेके अपना एक हाई लगाती है, लेकिन जो प्रीवियस हाई है वो उसको ब्रेक नहीं करती, उसको प्रोटेक्ट रखती है और एक इम्पल्स दे के अपना जो उसने लो लगाया था उसको ब्रेक कर देती है। इसी तरह से सेम मार्केट चलती जा रही है, एक लो लग रहा है और एक हाई लग रहा है, ठीक है। और जो हाई है प्रीवियस वो प्रोटेक्ट है, हमारे पास सिर्फ हमारे जो लोज हैं, लोअर लोज हम इसको कहते हैं, वो मार्केट जो है वो ब्रेक कर रही है। इसी तरह से मार्केट ने एक नया लोअर लो लगाया
और उसके बाद रिट्रेसमेंट लेके उसने अपना जो लोअर लो ब्रेक कर दिया, तो हमारे पास एक लोअर हाई जो है वो कंफर्म हो गया। सेम उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर एक लो लगा और उसके बाद जब ये ब्रेक हुआ एक इम्पल्स के साथ, तो ये वाला हमारा लोअर हाई वो कंफर्म हो गया। जब तक मार्केट इसी तरह से अपने लोअर लोज को ब्रेक करती रहेगी और अपने हाइज़ को प्रोटेक्ट रखेगी, तब तक हमारे पास जो ट्रेंड है वो बेरिश रहेगा। जब तक मार्केट अपने हाई को ब्रेक नहीं करती, तब तक हम इसमें सेलिंग ही देखेंगे, हमारे पास बेरिश ट्रेंड होगा। सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ हमने डायग्राम की मदद से देख ली कि हमारा जो बुलिश ट्रेंड है उसके अंदर हमारे हाइज़ ब्रेक होंगे, हायर हाइज़ जो लगता है वो ब्रेक होंगे, हायर लो जो है वो प्रोटेक्ट रहेंगे। और बेरिश ट्रेंड के अंदर हमारे पास लोअर लो जो है वो ब्रेक होंगे और जो लोअर हाइज़ हैं वो प्रोटेक्ट रहेंगे। और साइडवेज मार्केट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और यहाँ पर जाकर हम अपना जो ट्रेंड है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लाइव चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई क्यों करते हैं। तो इसके अंदर सिंपली रीज़न है, आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, कि हमने ट्रेंड को फॉलो करना है, क्योंकि जिस तरफ मार्केट जा रही है हमने उसी के साथ ही चलना है। हम मार्केट के अगेंस्ट में नहीं बैठ सकते, क्योंकि अगर हम ऑपोजिट साइड में बैठेंगे तो हमारे ऑपोजिट में कौन लोग हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, हेज फंड्स हैं, हम उनके अगेंस्ट ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने ट्रेंड को फॉलो करना है बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ, यानी कि स्मार्ट मनी के साथ ही हमने अपनी एंट्रीज़ लेनी है, उसी ट्रेंड के अंदर हमने अपनी ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है, ये तो सिंपली रीज़न हो गया कि हम अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई क्यों करते हैं। अब आता है कि किस टाइम फ्रेम के अंदर हमने अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम आएंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, उसके अंदर हम अपना ट्रेंड देखेंगे, फिर H4 के अंदर देखेंगे, H1 के अंदर देखेंगे कि जब हमारे टाइम फ्रेम अलाइन हो रहे हैं तो हम उसी साइड में अपनी ट्रेड को प्लेस करेंगे। और अगर हमारे जो बड़े टाइम फ्रेम है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उसके अंदर हमने किस तरह से ट्रेड लेनी है वो हम आगे चल के देखेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं अपने गोल्ड के चार्ट के ऊपर हूँ और डेली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है वो मेरे पास ओपन है। तो अभी यहाँ पर हम ये वाला एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि यहाँ से मार्केट उठी है, उसके बाद यहाँ पर उसने एक रिट्रेसमेंट ली है। ये जो बिग मूव आएगी इसको हम कहते हैं इम्पल्स। ये जो हमारे पास रिट्रेसमेंट आती है इसको हम पुल बैक भी कहते हैं, रिट्रेसमेंट भी कहते हैं और करेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, वो आप लोगों की मर्ज़ी है मार्केट किस तरह से मूव करती है, इम्पल्स लगाएगी, करेक्शन देगी, उसके बाद फिर से इम्पल्स लगाएगी। इस तरह से मार्केट ने बुलिश ट्रेंड के अंदर चलना है। अब यहाँ पर हम इसको प्रॉपर मार्क करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक वैलिड रिट्रेसमेंट लगी और यहाँ पर हमारे पास जो हमारा हाई बना था ये ब्रेक हो गया एक इम्पल्स के साथ, यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग हुई। तो इसके अंदर हमारे पास जो लोएस्ट पॉइंट होगा ये हमारा हायर लो है। और उसके बाद यहाँ पर एक वैलिड रिट्रेसमेंट लगी, इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग होती है तो इसका लोएस्ट पॉइंट ये वाला है, तो ये हमारा लो है। इसके अंदर ये हमारा हाई था, ये ब्रेक हो गया, जो लो है वो अभी तक प्रोटेक्टेड है। और नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास एक रिट्रेसमेंट आती है ये वाली, ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट है यहाँ पर। तो ये हमारा लो बनता है, ये प्रोटेक्टेड है, हाई ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला एक हाई था, ये ब्रेक हुआ, तो ये हायर लो था, ये अभी तक प्रोटेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक करेक्शन आती है, वैलिड पुल बैक आता है और उसके बाद इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है। तो ये हमारे पास जो हमारा हाई था वो ब्रेक हो गया और लो ये हमारे पास अभी तक प्रोटेक्टेड है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास हुआ। ये क्यों वैलिड है, ये रिट्रेसमेंट क्यों वैलिड है, ये लो कैसे कंफर्म हुआ, यही लो मैंने क्यों मार्क किया। यहाँ पर ये भी तो एक रिट्रेसमेंट थी, ये भी एक रिट्रेसमेंट है, ये भी एक रिट्रेसमेंट है, मैंने सिर्फ यही क्यों मार्क की, इसके बारे में हम आने वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, वैलिड पुल बैक क्या होता है, वैलिड रिट्रेसमेंट क्या होती है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक हाई लगा था और ये हाई ब्रेक हो गया, इसका जो लोएस्ट पॉइंट ये बनता है ये है। तो ये हमारे पास एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास एक हाई लगा था, हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये लो है, ये अभी तक प्रोटेक्टेड है। उसके बाद ये वाली रिट्रेसमेंट लगी और ये हमारे पास एक लो है और यहाँ पर हमारे पास से लो के ऊपर नीचे जो है वो क्लोजिंग होगी। तो अब हमारे पास जो मार्केट का ट्रेंड है वो शिफ्ट हुआ यहाँ पर आकर। ठीक है,
अब यहाँ पर हमारा ट्रेंड बेरिश साइड के अंदर शिफ्ट हुआ था। अब हमारे पास सेलिंग लेवल्स कौन से हैं और हमने कहाँ से अपना जो बेरिश ट्रेंड है वो मार्क करना शुरू करना है, वो हम आने वाली न्यू वीडियोस जो हैं वो उनके अंदर देखेंगे। अभी के लिए सिंपल आप लोगों को नज़र आ रहा है कि किस तरह से हमारे पास हायर हाई लगे और हायर लोज लगे, हायर लोज जो प्रोटेक्ट रहे और जो हमारे हाइज थे वो ब्रेक होते गए और उसी तरह से हम अपना जो स्ट्रक्चर है वो मार्क करते गए। ठीक है, ये हाई ब्रेक हो गया, ये वाला हाई बना, ये भी ब्रेक हो गया और नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास जो स्ट्रक्चर था हमारा वो हमारे पास निकल के आ जाता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दे दी कि हमने किस तरह से इनको मार्क करना है। प्रॉपर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से और साथ में रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों ये वाला हाई हमारा वैलिड है, ये क्यों वैलिड नहीं है, ये लो क्यों वैलिड है, ये क्यों नहीं है, ये सारी रीज़न आप लोगों को बताऊंगा। अभी हमने बुलिश ट्रेंड देख लिया, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं बेरिश ट्रेंड की, कहीं पे हमें नज़र आती है तो उसके अंदर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही हमें नज़र आ रहा है तो ये हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक वैलिड रिट्रेसमेंट आती है हमारे पास और ये हमारा लोअर लो बनता है और लोअर लो ब्रेक हो जाता है और ये हमारा लोअर हाई है, ये अभी तक प्रोटेक्ट है और उसके बाद ये हमारे पास एक वैलिड रिट्रेसमेंट आती है। ठीक है, और ये लोअर लो ब्रेक हुआ तो ये हमारे पास लोअर हाई कंफर्म हो गया। उसके बाद ये वाला हमारे पास एक वैलिड पुल बैक या वैलिड रिट्रेसमेंट है, इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो ये हाई हमारे पास कंफर्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट है, जैसे इसके नीचे क्लोजिंग हुई यानी कि लोअर लो हमारा ब्रेक हुआ तो ये हमारे पास एक वैलिड हाई हमारे पास आ जाता है। ठीक है, और जब ये वाला हमारा हाई ब्रेक होता है इस लेवल पे आके, अब हमारा जो ट्रेंड है वो बुलिश साइड में शिफ्ट हो जाता है। अब हमने बेरिश एंट्रीज नहीं देखनी, अब हमने अपना जो ट्रेंड है बुलिश शिफ्ट हुआ है तो हम उसके साथ ही चलेंगे। अब हमने देख लिया कि मार्केट किस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर आतेगा, प्रॉपर मैं आप लोगों को मार्किंग करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट था, ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट आई, ये हमारे पास हाई कंफर्म हो गया और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक रिट्रेसमेंट आई, जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग आती है ये हमारा हाई कंफर्म हो जाता है तो ये वाली एक वैलिड रिट्रेसमेंट है, इसको हम जो है वो मार्क करेंगे। जैसे इसके नीचे क्लोजिंग आती है, लोअर लो हमारा ब्रेक होता है तो ये हाई हमारा कंफर्म हो जाता है और उसके बाद ये वाला एक वैलिड पुल बैक है, ये हाई हमारा कंफर्म हुआ कब, जब इसके नीचे क्लोजिंग आई और इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर जो है वो मार्क होता है। और जब ये हाई हमारा ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास बुलिश चेंज ऑफ करैक्टर हो जाता है। वो क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ट्रेंड है वो बेरिश चला और उसके बाद बुलिश हो गया और बुलिश की एग्जांपल मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया। यहाँ पर ट्रेंड शिफ्ट हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पर मार्किंग शुरू की और ये सारा हमारा बुलिश ट्रेंड चलता गया। इस तरह से हम अपना जो ट्रेंड है उसको मार्क करते हैं, अपने चार्ट के ऊपर मार्किंग करते हैं। तो इस तरह से हम अपना जो ट्रेंड है वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो अभी तो मैंने आप लोगों को सिर्फ बेसिक सी चीज़ें बताई हैं कि हमने सिर्फ देख के चार्ट को हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारा ट्रेंड क्या है। बाकी प्रॉपर हमने इसको किस तरह से मार्क करना है वो आने वाली जो वीडियोस हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करैक्टर, उसके बाद आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। तो आई होप सो कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे पास बुलिश ट्रेंड जो है वो किस तरह से नज़र आता है, उसकी क्या कंडीशंस हैं, किस तरह से मार्केट अपने जो लोज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर हमारे पास जो लो होता है उसके अंदर होती है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी मतलब कि स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स, जब ये वाला हायर ब्रेक होता है तो हमारे ये ऑर्डर्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं और जब हमारे पास हायर हाई ब्रेक होके नया हायर लो लगता है तो ये हमारे पास इस तरह से ऑर्डर्स जो हैं वो शिफ्ट होते जाते हैं। एक पॉइंट पे आके यहीं पे मार्केट इन ऑर्डर्स को उठाती है और ऊपर जाकर अपना जो हायर हाई है उसको ब्रेक कर देती है। ऐसे भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ने सिर्फ अपना यहीं से एक रिट्रेसमेंट लेनी है और इस हाई को जो प्रोटेक्ट करना है। मार्केट इस तरह से नीचे भी आ सकती है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर विक आ सकती है, यानी कि यहाँ पर जो लिक्विडिटी है वो स्वीप हो सकती है। उसके बाद मार्केट जो है वो एक इम्पल्स लगाएगी और अपना हायर हाई जो है वो ब्रेक करेगी। इसी तरह से मार्केट यहाँ पर जो लोअर हाइज़ हैं इसके अंदर पेंडिंग ऑर्डर्स हैं
तो इसके अंदर लिक्विडिटी है। जब ये लो हमारा शिफ्ट होता है तो हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो भी शिफ्ट होते हैं। इसी तरह से हमारे लोअर हाइज जो हैं वो शिफ्ट होते जाते हैं। मार्केट एक पॉइंट पे आके यहाँ से एक मूव देगी और एक विक लगा के ये जो सारे ऑर्डर्स हैं वो लेगी और उसके बाद इम्पल्स मूव देगी और जो लोअर लो उसने लगाया था उसको ब्रेक कर देगी। और इसी तरह से हमारा ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा अनटिल कि हमारा जो लोअर हाई है वो ब्रेक हो जाए। जब वो ब्रेक होगा तो हमारा जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो जाएगा। फिर हमने अपना उस तरह से ट्रेंड शिफ्ट के हिसाब से एंट्रीज प्लान करनी है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप सिंपली चार्ट को देख के ये बता सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट में बुलिश ट्रेंड चल रहा है या बेरिश ट्रेंड चल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।